हाँ, सो नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा परसेंटेज कंपोजिशन। क्या? परसेंटेज कंपोजिशन। अब अगेन इजी है परसेंटेज कंपोजिशन, मतलब हमें परसेंटेज निकालना है। जो कंपोजिशन बना उसका क्या निकालना है? परसेंटेज। अब परसेंटेज कब निकलता है? हंड्रेड्स के रिस्पेक्ट में ही निकलता है। तो देखो, द रेशियो इन विच इट कंस्टिट्यूएंट्स आर, द रेशियो इन विच कंस्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट इन अ गिवन कंपाउंड, मतलब वो एक कंपाउंड है, वो क्या रेशियो में प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलेंगे? परसेंटेज। क्योंकि मतलब जैसे कि हम बोल दे कि कोई भी है, CO2 है, CO2 मतलब टोटल कितने हो गए? 3 एटॉम्स हो गए, कार्बन का 1 और ऑक्सीजन के 2। अभी इसका मैं बोल दूं 100% है, 100%। तो अगर हम परसेंट निकाले तो क्या होगा? कार्बन का 1 ही था, मतलब से 33.33% किसका हो गया? कार्बन का। और ऑक्सीजन का कितना हो गया? 2 थे, मतलब 66.66% किसका हो गया? ऑक्सीजन का। सिंपल है। अगर 4 होते, 4 के लिए क्या एग्जांपल लिया हम? कार्बन डाइऑक्साइड लिया ना, तो कार्बन 2 है, चलो कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन मोनोऑक्साइड CO है, तो हम मैं बोलूं कार्बन का परसेंटेज कितना? तुम बोल दोगे 50 सर। एक ही है तो 50, ऑक्सीजन का 50 सर, क्योंकि 100 को हमने क्या किया? 2 से डिवाइड कर दिया। वहां 100 को क्या कहते हैं? 3 से डिवाइड किया था। अगर 4 होंगे तो 100 को क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 25 25 25। सिंपल है। ओके, चलो। सो वही है मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड, मतलब कि कैसे निकालेंगे हम पूरा, वो अभी हम करेंगे। मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड, मतलब कि कोई कंपाउंड है उसमें उसका कितना मास परसेंटेज, वो दैट इज इक्वल्स टू मास ऑफ एलिमेंट इन 1 मोल ऑफ कंपाउंड, मतलब जो एलिमेंट है उसका जो 1 मोल होगा उसमें जो मास होगा वो डिवाइडेड बाय द मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। मतलब सिर्फ एक एलिमेंट, अभी एग्जांपल से, ये बाद में हम फिर से आएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, पहले एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा देखो, ये गिना, अरे यार मैंने यार एक पहले लेना था, कोई बात नहीं, यहाँ समझो। मैंने लिया हुआ है क्या? मीथेन। मीथेन मतलब टोटल एटॉम्स कितने हैं? इसके 4, इसका 1, 5, मतलब 20% के आसपास हो गया सब कुछ। डन, सब कुछ 20% के आसपास हो गया। लेकिन क्या सही में 20%? ये तो हमने रफली गिना ना, 4 and 1 5, 100/5 20, मतलब रफली 20, तो इसका रफली 80 हो जाएगा। 4 into 20 80, और इसका 20 रफली। ओके, एग्जैक्ट कितना होगा अभी हम फॉर्मूला से गिनेंगे। देखो, मोलर मास गिनना है सबसे पहले। मोलर मास गिनना, मॉलिक्यूलर मास गिनना तुम्हें आता है क्या? कार्बन का और हाइड्रोजन का। कार्बन 1 है और हाइड्रोजन 4 है। सो कार्बन 1 है, उसका 1 का है 12, हाइड्रोजन 4 है, 1 का है 1, तो 4 का हो गए 4, 12 + 4 60। सिंपल, ये तो हम करते ही थे। अच्छा, अब हम फाइंड करेंगे पर्टिकुलर कार्बन का, तो मास ऑफ कार्बन कितना है? 12, क्योंकि 1 ही था इसलिए। तो अब मास परसेंटेज ऑफ कार्बन गिनेंगे तो कैसे करेंगे? कार्बन का डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। मोलर मास टोटल सब दोनों को मिला के वो कितना था? 16। तो 12/16 into 100, तो परसेंटेज में मिल जाएगा कितना? 75। डन। ओके, वैसे ही हाइड्रोजन का गिनना हो तो यहाँ पे हम अब 1/16 नहीं करेंगे, हाइड्रोजन का 1, लेकिन वैसे 4 थे तो 4/16/100, तो वो कितना हो गया? 25%। सिंपल है, सिंपल है, राइट? परसेंटेज। अब ये पढ़ो, मास परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट इन अ कंपाउंड, मतलब मैं बोलूं मास परसेंटेज ऑफ द कार्बन इन कौन सा कंपाउंड? मीथेन। मास परसेंटेज ऑफ द कार्बन इन मीथेन, ये फाइंड करना हो, दैट इज इक्वल्स टू मास ऑफ एलिमेंट इन 1 मोल ऑफ कंपाउंड। 1 मोल में इतना ही मास होता है ना, 1 मोल में कितना मास होता है? मॉलिक्यूलर मास जितना। तो 1 मोल में कितना मास होगा? मॉलिक्यूलर मास जितना। याद रखना, ये याद रखना, ये हमने उसमें शायद मैंने नहीं कहा क्या, 1 मोल में हमने वो तो बोल दिया कि 1 मोल इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर, बट वो होता है मॉलिक्यूलर मास। उसका अगर मास निकालोगे, 1 मोल इज इक्वल टू, वो तो एक नंबर है, वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ एटॉम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वो नंबर के रिस्पेक्ट में ठीक है, लेकिन उसका मास कितना? उसका मास होता है मॉलिक्यूलर मास, और वो भी किसमें? ग्राम में। डन। ओके, सो यहां पर हमने बोला कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन वही है 1 मोल, तो इसीलिए बोला है मास ऑफ द एलिमेंट इन 1 मोल ऑफ कंपाउंड
12 अपॉन मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, पूरे कंपाउंड का मोलर मास। अब समझ में आ गई डेफिनेशन? ओके अच्छा, तो वैसे किसी का भी फाइंड करने को बोले तो तुम्हें फाइंड करना आना चाहिए। जैसे कि ये एक आ गया क्या, Na2SO4, फटाफट गिनोगे या मैं करके बताऊं? Na2SO4 का अब इसमें कौन कौन है देखो, एक तो Na है, एक सल्फर है और एक ऑक्सीजन है। क्या बोला है? कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट है शायद। कोई बात नहीं, ये वाले एक साथ ही ले लेंगे आप, 8 मिनट एक साथ मिलकर कर लेंगे, कोई बात नहीं। ये करो जो मैंने करवाया वो समझो। ये हमने जैसे अभी CH4 का किया, अभी अगर मुझे कोई बोले कि व्हाट इज द परसेंटेज मास ऑफ द सोडियम इन सोडियम सल्फेट, व्हाट इज द परसेंटेज मास ऑफ द सल्फर, व्हाट इज द परसेंटेज मास ऑफ द ऑक्सीजन इन सोडियम सल्फेट, डन। फाइंड करना आएगा, सिर्फ बताओ कैसे फाइंड करेंगे, करो मत, सिर्फ मुझे हिंट दो कैसे फाइंड करेंगे। सब स्टार्ट कैसे करें? मोलर मास किसका? सोडियम सल्फेट का मोलर मास निकालेंगे। उसके लिए एटॉमिक मासेस ऑफ सोडियम सबके पता होने चाहिए। सोडियम का कितना याद है? नहीं, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? एटॉमिक नंबर तो याद होगा। हाँ, तो एटॉमिक मास कितना होगा? मैंने बोला था ऑलमोस्ट डबल जितना है, और फिर कई कई एक्सेप्शन है। कितना? डबल तो 22 होगा, लेकिन उसका है 23 एक्सेप्शन, डन। तो उसका है 23। सल्फर का कितना होगा? एटॉमिक नंबर कितना है? हाँ, वो तो सिलिकॉन है 16। हाँ, तो उसका एटॉमिक मास है 32 डबल। ऑक्सीजन का तो पता ही है कितना? एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास कितना? 16, 8 का डबल। अभी हमने H2O करा, उसका कितनी बार गिना? तो 16, डन। वो सबका करेंगे तो हमें मोलार मास मिल जाएगा Na2SO4 का। अब अगर मुझे बोलना हो कि परसेंटेज मास ऑफ Na इन Na2SO4, तो क्या करूंगा? परसेंटेज मास ऑफ Na इन Na2SO4, तो ऊपर क्या लेंगे हम? Na का। तो एक Na नहीं है, 2 है। एक होता तो मैं 23 ले लेता, 2 है तो 23 का भी डबल। डबल मतलब कितना हो गया? 46। तो ऊपर आ गया 46 इंटू 100। और नीचे क्या आएगा? नीचे ये जो तुम्हारा आंसर आया है मोलर मास का, वो तुम्हारा आंसर यहाँ आएगा, डन, मिल गया। वैसे ही ऑक्सीजन का और वैसे ही सल्फर का। सल्फर के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे 32, ऑक्सीजन के लिए लिखेंगे 16 इंटू 4 मतलब 64, डन। सिंपल है। तो ये मैंने किया हुआ ही है, देखो 23, 2, 32, 4 इंटू 16, मोलर मास कितना है? 142 ग्राम। अब कितना हो गया? 46, 32, 64। क्यों? क्योंकि इसके 2 है, इसका तो एक ही है तो वही, इसके 4 है तो 16 इंटू 4 64। बस अब डिवाइड करो, 46 बाई 142, 32 बाई 142, 64 बाई 142। आंसर परसेंटेज में आ गया है, ये ना पूरा परसेंटेज मास मिल गया। सिंपल। ओके, सो उसके बेस पे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ओके, ये परसेंटेज मास के ऊपर से कि डिटरमाइनिंग एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। क्या? हमें एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, डिटरमाइन करना है। एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या करना है? निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? ये शुरू किया क्या हमने? अच्छा हाँ। सो कैसे निकालेंगे? देखो, किसका निकालना है? ऑक्साइड ऑफ आयरन। किसका निकालना है? ऑक्साइड ऑफ आयरन, आयरन ऑक्साइड। उसका फॉर्मूला आयरन ऑक्साइड हम 10th में भी यूज किए थे। ओके, बट अभी हमें नहीं पता, ऐसा मान लो, और अभी हम फॉर्मूला निकालेंगे। हमें सिर्फ बोला है which has 69.9% iron and 30.1% डाइऑक्सीजन बाय मास। मतलब एक आयरन और 2 डाइऑक्सीजन, मतलब 2 कितने हो जाएंगे?
मतलब O2 का मास कितना है 30.1 और किसका आयरन का कितना है 69 परसेंटेज। डन। तो इसको इजी करने के लिए हम क्या कर देंगे, हम मान लेते हैं कि ये जो आयरन ऑक्साइड है वो कितना है, हमें जो गिवन है वो 100 ग्राम, क्योंकि परसेंटेज गिवन है ना तो हम मान लेते हैं 100 ग्राम। तो मतलब 69.9 ग्राम हमारे पास क्या है आयरन और 30.1 ग्राम क्या है O2 डाई ऑक्सीजन मतलब O2 है हमारे पास। सो टोटल हो गया हमारा 100 ग्राम, टोटल ये हो गया 100 परसेंटेज, तो वैसे ही हमारा हो गया टोटल 100 ग्राम। डन। ओके, इतना तो पता चल गया। अब टोटल 100 गिवन है तो ये तो फाइंड करना आ ही जाएगा तुम्हें। देखो कैसे फाइंड करना है बताता हूं। उसके स्टेप्स है। सबसे पहले 100 ग्राम ले लिया हमने, तो 100 ग्राम मतलब ये जो गिवन है उतना ग्राम, ये जो गिवन है उतना ग्राम O2। डन। सेकेंड स्टेप, कन्वर्ट इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट। नंबर ऑफ मोल्स निकालो। नंबर ऑफ मोल्स मतलब क्या, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास या तो फिर n डिवाइड बाय Na, दो में से एक करना पड़ेगा। हमारे पास n तो गिवन है नहीं, मास गिवन लिया हमने, एज्यूम किया है, तो उससे करेंगे कि भाई गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास तुम्हें गिवन होगा पर्टिकुलर वैल्यू का, मतलब जैसे कि आयरन का गिवन होगा 55.8, हम मान के चलो कि गिवन नहीं है, याद रखो, मान के चलो कि गिवन नहीं है और याद रखो, याद रख लोगे Fe का मॉलिक्यूलर मास कितना है 55.8। डन। नहीं तो वैसे क्या है SCTIVCR मने फे मतलब 26 2 जा 52 होता है। डबल करेंगे तो कितना होता है 26 एटॉमिक नंबर है, तो डबल कितना होता है 52, लेकिन उसका कितना है 55.8, याद रह जाएगा। जैसे सोडियम का होता है 11 का डबल 22 लेकिन है 23, वैसे इसका होता है 52 लेकिन है 55.8। डन। अच्छा, तो ये Fe का निकाल लिया हमने नंबर ऑफ मोल्स। देन ऑक्सीजन का भी नंबर ऑफ मोल्स 30.1 डिवाइडेड बाय 16, वो तो पता ही है, आ गया आंसर। अच्छा, थर्ड स्टेप, डिवाइड मोल वैल्यू बाय द स्मॉलेस्ट नंबर। ये दोनों की मोल वैल्यू लिख ली हमने 1.25 एंड 1.88, दोनों में से जो छोटा हो उससे डिवाइड कर लो। 1.25 से यहाँ भी डिवाइड किया और 1.25 से यहाँ भी डिवाइड किया, दोनों साइड सेम नंबर से डिवाइड करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों साइड कर रहे हैं ना, वो भी सेम नंबर्स। अच्छा, यहाँ आ गया 1 और यहाँ आ गया 1.5। हमें डेसिमल नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, डबल कर देंगे। तो 1.5 का डबल क्या हो जाएगा 3 और 1 का डबल क्या हो जाएगा 2, तो 2:3 आ गया क्या Fe2 और O3 बन गया फॉर्मूला। देखो, डिवाइड द मोल वैल्यू, राइट एम्पिरिकल फॉर्मूला यूजिंग द सिंबल ऑफ द एलिमेंट विद रिस्पेक्टिव नंबर्स। तो 2 आया Fe में आया तो Fe2, 3 आया ऑक्सीजन में तो O3, एम्पिरिकल फॉर्मूला बन गया। ऐसे फॉर्मूला बनता है, सोचो। ये होता है 11th-12th का डिटेल्ड स्टडी। हम डायरेक्ट ले लेते थे Fe2O3 आयरन ऑक्साइड, कहां से आया, क्यों, ये दो ही क्यों आया, Fe3O2 ऐसा क्यों नहीं बना, आता है ना दिमाग में वैसा। भाई ये मास, उसका जो हम मास लेंगे वो इकट्ठा ऐसा होगा ही नहीं, तो बनेगा कैसे उसका फॉर्मूला, जिस रिस्पेक्ट में इकट्ठा होंगे उस रिस्पेक्ट में फॉर्मूला बनेगा ना। अभी जैसे कि मीथेन है CH4, कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े तभी तो मीथेन बना। अब हम बोलेंगे सर 2 ही हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, तो भाई उसको मीथेन नहीं बोलेंगे क्योंकि 2 ही हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, 2 खाली बच रहे हैं। अंडरस्टूड? ओके, तो ये बना हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला। डन। एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना आ गया। कैसे निकालेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला, अगर परसेंटेज मास गिवन है तो टोटल 100% मतलब 100 ग्राम, जो जैसे कि 25% एंड 75%, तो भाई 25 ग्राम एंड 75 ग्राम। फिर हमें क्या निकालना है, उसका मोलर मास निकालना है, तो मोलर मास हम फाइंड करना आता है। ओके, वो निकाल लिया। फिर हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स मतलब गिवन मास जो हमने परसेंटेज पर से निकाल लिया डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। डन। मॉलिक्यूलर मास तो या मोलर मास तो डन। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स मिल गया। नंबर ऑफ मोल्स मिल गया मतलब क्या, अब तुम सिर्फ उस नंबर ऑफ मोल्स जिसके छोटे हो उससे डिवाइड कर लो, उससे डिवाइड किया तो सेम नंबर ही आने वाला है। डन। तो यहाँ पे सेम नंबर आ गया और यहाँ पर डेसिमल में नहीं होना चाहिए। यहाँ अगर पहले से 3 हो जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 1.5 आया इसलिए हमने 2 से किया। अगर यहाँ पे सिंपली 2 आ जाता तो 1:2 बन जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डन। ओके, समझ में आ गया। ये तो आ गया एम्पेरिकल फॉर्मूला, जैसे हमने बोला ये तो फॉर्मूला आया है एम्पेरिकल फॉर्मूला, और एक था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज
C6H12O6 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और CH2O एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो ये तो एम्पेरिकल फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकाले? तो जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना होगा तब तुम्हें मॉलिक्यूलर मास गिवन होगा। क्या गिवन होगा? मॉलिक्यूलर मास गिवन होगा। क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए तो हमें पता होना चाहिए कि उसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं, वो पता करना है, ऐसे ही थोड़ा पता चल जाएगा। तो ये जब फाइंड करना है तब तुम्हें मॉलिक्यूलर मास गिवन नहीं होगा, तब तुम्हें फाइंड करना है। मतलब क्या फाइंड करना है? इंडिविजुअली मॉलिक्यूलर मास लेना है। कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाल सकते हो? तुम्हें पता ही नहीं कितने, 2 है 3 है, पता ही नहीं। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के समय तुम्हें सिर्फ इतना ही गिवन होगा। लेकिन अगर तुम्हें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकालना है तो तुम्हें मॉलिक्यूलर मास गिवन होगा, जस्ट लाइक दिस। जैसे कि इतना तो हमने कर लिया, अब मॉलिक्यूलर मास निकाले तो कैसे मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे कि मेरे पास 2 है और आयरन है, तो 2 आयरन का 55.8 प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन का 16। तो वो हमने एम्पेरिकल मास निकाल रहे हैं, ये एम्पेरिकल मास निकाल रहे हैं। तो एम्पेरिकल मास मिल गया 159.6 ग्राम। एम्पेरिकल फॉर्मूला से जो मास मिलेगा वो एम्पेरिकल मास। डन? ओके। मोलर मास तुम्हें गिवन होगा। कब गिवन होगा? जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करना होगा तब। अगर नहीं फाइंड करना है तो नहीं गिवन होगा। डन? तो ये गिवन है। सपोज ये तुम्हारा मोलर मास गिवन है, उसको ऊपर लिखो। ये जो तुमने फाइंड किया उसको नीचे लिखो। मतलब ऊपर और नीचे दोनों वैल्यू तुम्हें पता है। ऑब्वियसली मॉलिक्यूलर मास ही ज्यादा होगी। किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू ज्यादा होगी। जैसे कि क्यों? क्योंकि उसमें कितने एग्जैक्ट मॉलिक्यूल है वो बताया गया है। ये तो छोटा सा नंबर है, मतलब यहां पर एक्चुअल आयरन ऑक्साइड में Fe4 भी हो सकता है, लेकिन ये तो एक मल्टीपल के Fe4 और मैंने यहाँ 2 कर दिया, तो यहाँ पर भी 2 करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 6। डन? जैसे हमने वो बोला था कि एम्पेरिकल फॉर्मूला C6H12O6 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज और एम्पेरिकल फॉर्मूला CH2O। तो ये जो आया है वो तो एम्पेरिकल फॉर्मूला है, ऐसे एक्चुअल में कितने C है वो तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से पता चलेगा। डन? तो एक्चुअल में कितने आयरन है वो मुझे नहीं पता, लेकिन वो पता है क्या कि हमेशा इसके मल्टीपल में ही होंगे। मतलब यहां मैं सब में 1 से मल्टीप्लाई कर लूं तो यही रहेगा। सबको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो आ जाएगा C2H4O2। सबको 3 से मल्टीप्लाई करूं तो C3H6O3। डन? तो सबको 6 से मल्टीप्लाई करूं तो C6H12O6। डन? सबको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मेरा ये आ गया है। अब मुझे मल्टीप्लाई करना है सबको सेम नंबर से, बट कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं? ये नंबर फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला है कि मोलर मास तुम्हें गिवन होगा। मोलर मास यहाँ क्या होगा? तुम्हें गिवन होगा, और ये तुमने फाइंड कर लिया। ऐसा समझो कि इसका डबल आया है मोलर मास, तो तुम्हारा रेशियो क्या आएगा? 2। अगर ट्रिपल होता तो रेशियो क्या आता? 3। डन? ये नंबर मिल गया ना 3। अब इसको 2 या 3 जो भी तुम्हारा आंसर है उससे 3 आया तो तुम क्या करोगे? Fe 3 2 6 और O 3 3 9। ये तुम्हारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना आयरन ऑक्साइड का। ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है। समझ में आ गया? तो एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालते हैं समझ में आ गया? पक्का? ओके, दैट्स इट। तो यही था हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला और परसेंटेज मास। आगे हमारा स्टोइकियोमेट्री है, इजी है, लेकिन ये समझ में आ गया? पक्का?